हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वाहाजिन्नांग या वग, एक्सटर्नल जेनिटालिया और बल्वा। ये होता क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे वाहाजिन्नांग या वग, एक्सटर्नल जेनिटालिया और बल्वा। होता क्या है, आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट्स है आपका, जिसे हम जंगल रोम का मतलब प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है इसमें, ये जो आपका पार्ट है जंगल रोम बोलते हैं, ये आपका प्यूबिक हेयर होता है। तो आप देख रहे हैं ये फॉर फीमेल, ये जो पार्ट्स आपका है, आप ये देख रहे हैं जो इसमें रेसेस से हैं, ये आपके हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ओके, तो क्या रहता है कि जंगल रोम जो प्यूबिक हेयर होता है, इस पार्ट को, इस हिस्से को फैटी टिश्यूज कुछ होते हैं जो इसको एक गद्दे की तरह बनाकर रखते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ फैटी टिश्यूज होते हैं जो इसको गद्दे की तरह बना के रखते हैं। बहुत मोटा होता है ये वाला पार्ट इसका, इस जगह पर, क्योंकि सेक्सुअली इफेक्ट पड़ने पे या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें यूरिन वॉशरूम जाना होता है टॉयलेट के लिए, तो काफी टाइम हो जाता है, हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो पार्ट्स होता है जब हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं, जो आपके पेट से थोड़ा नीचे और वेजाइनस थोड़ा ऊपर होता है। ओके, तो इस पार्ट पर, इस पार्ट्स पे क्या होता है, आपका इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, जंगल रोम जो है प्यूबिक हेयर बोलते हैं, इसीलिए इसमें कुछ फैटी टिश्यूज होते हैं, इसको मोटा गद्दे की तरह बनाकर रखते हैं, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो जंगल रोम यही है कि दोनों टांगे जो दोनों, जो जंगल रोम का मतलब होता है, आपकी जो थाई होती है, थाई के बीच का जो हिस्सा होता है, इसे हम प्यूटो बोलते हैं। नीचे जस्ट आएंगे, पेट के जस्ट नीचे जब आते हैं, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है थाई के जस्ट बराबर में बीच का हिस्सा जो पार्ट है, जिसे हम जंगल रोम बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। ये इस हिस्से पे आपके हेयर्स आते हैं, और ये वाला जो पार्ट्स है आपका फैटी टिश्यूज की वजह से ये काफी मोटा आपका रहता है, पकड़ने से भी, टच करने से भी हमें महसूस होता है। ओके, अब बात करते हैं, ये जो पार्ट्स है आपका वग सेक्शन, इसे क्लिटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस बोलते हैं। इस क्लिटोरिस का क्या होता है कि इस पूरे आपके पार्ट्स में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा एक हिस्सा है जो इसे उत्तेजनशील बोलते हैं, वग सेक्शन। ओके, ये वाला हिस्सा होता है, बहुत उत्तेजनशील होता है आपका वग सेक्शन। क्लिटोरिस उत्तेजनशील आपका होता है। पुरुष के सेक्शन यानी कि पुरुष के पेनिस की जो बात होती है, सेक्सुअली जो रहता है, वो इस पार्ट्स को हम बोलते हैं। ये वाला जो आपकी लेबिया मजोरा जो है दीर्घ ओष्ठ के जस्ट ऊपर होता है, ये आपका दीर्घ ओष्ठ है, इस दीर्घ ओष्ठ, इसको लेबिया मजोरा बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट्स जो होता है क्लिटोरिस बोलते हैं, जिसमें उत्तेजन से सेक्सुअली जो हम बात करते हैं। ओके, ज्यादा डीप नहीं बता रहा, सेक्सुअली जो बात करते हैं वो वाला पार्ट ये वाला होता है, जो पुरुष के, मेल के पेनिस की और क्लिटोरिस के कनेक्टिविटी की जो बात करते हैं, वो वाला जो पार्ट्स होता है बहुत ही ज्यादा उत्तेजनशील होता है। ओके, तो ये जो पार्ट्स होता है इसी के लिए कार्य करता है। ये आपका बेलनाकार होता है, थोड़ा ये भी फैटी होता है, ये बेलनाकार फैटी होता है। इसकी जो स्किन रहती है, इसकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मेलिएबल होती है। ओवरऑल इसके अंदर का जो कलर होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपका पिंक रहता है, गुलाबी रंग का। ओके, तो वग सेक्शन के क्लिटोरिस बोलते हैं, जो बेसिकली पुरुष के पेनिस का सेक्सुअली जो सॉर्ट जो रहता है उसके लिए होता है। ओके, देन अब बात करेंगे हम इसमें जेनिटालिया में
दीर्घ ओष्ठ जो है इसे हम लेबिया मजोरा बोलते हैं। तो आप ये वाला पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस पार्ट्स के जो अंदर का पार्ट्स जो है उसके बारे में मैंने बात की थी, जो हम इसको देख नहीं सकते, दिखेगा ही नहीं, ये अंदर का हो, केवल इस ऊपर के हम पार्ट्स को हम देख सकते हैं, लेकिन ये पार्ट्स हमें नहीं दिखता है। ओके, तो मैं जो बात करने वाला हूं, ये जो आपका दीर्घ ओष्ठ लेबिया मजोरा जो इसे बोलते हैं, ये क्या करता है, साइड की इस थाई के बीच में आपका ये वाला पार्ट्स है, इस पार्ट्स में के जो साइड्स की ये वाली जो लेयर होती है, ये जो परत है, ये इसे हम लेबिया मजोरा बोलते हैं। ये काफी मोटी होती है और दोनों साइडों से ये फैली हुई होती है, जिससे क्या होता है कि जब भी कोई भी सेक्सुअली असॉल्ट पड़ता है, प्रेशर अंदर पड़ने की वजह से ये साइड क्या फूलती है, तो इसमें प्रेशर, इसमें जगह बनती है, तो इसको और ज्यादा रबराइज होने की वजह से तान देती है, तन जाती है। तो दीर्घ ओष्ठ का यही रहता है, इसमें भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली सेल रहती हैं, वो भी हैं, सेल के साथ में टिश्यूज जो हैं आपके काम करते हैं, तो लेबिया मजोरा में। तो ये वाला जो पार्ट्स आपका हो गया, ये भी एक मेलिएबल रहता है, और जब सेक्सुअली कोई भी वर्क होता है तो उस टाइम पर ये जो अंदर जो जगह आपकी बनती है, तो जो रबराइज होता है, जितना आप इसको खींचेंगे वो उतना ही ज्यादा खींच जाता है, और बाद में क्या होता है, ये उसी जगह पर आ जाती है, इसलिए इसे हम लेबिया मजोरा बोलते हैं। ओके, तो होता क्या है कि इसके जो इंटरनली अंदर का जो पार्ट्स है वो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली जो पार्ट्स आपका है उसको हम देख सकते हैं। लिखा भी है एक्सटर्नल जेनिटालिया और बल्बा। ओके, आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब बात करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब बात करेंगे हम लघु ओष्ठ की, जिसे लेबिया मिनोरा बोलते हैं। ओके, लेबिया मिनोरा लघु ओष्ठ को बोलते हैं। ये जो आपका पार्ट्स है जिसे हम बोलते हैं योनि छिद्र, यानी कि हाइमन जो होता है, ये इस हिस्से के जस्ट नीचे होती है, जिसे हम लेबिया मिनोरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके पास में कुछ टिश्यूज रहते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं इसके पास में, ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट्स, कुछ ग्लैंड्स रहती हैं जो इसमें मदद करती है अंदर वाले पार्ट्स के लिए। ओके, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर वाला जो पार्ट्स होता है, लेबिया मिनोरा बोलते हैं, ये इस पे आपका पिंक कलर का होता है। इसका बेसिकली काम होता है कि जो आपके टिश्यूज जो हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे फैटी ऑयल्स होते हैं जो इसके अंदर वाले हिस्से को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और चिकना बना के पार्ट्स को रखते हैं। ओके, तो क्या होता है, लेबिया मिनोरा जिसे लघु ओष्ठ बोलते हैं, इसके अंदर वाला जो पार्ट्स है, इसके अंदर वाला जो पार्ट्स है आपका लेबिया मिनोरा होता है। इसमें कुछ फैटी ऑयल्स होते हैं और आपके कुछ टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर के पार्ट्स को बहुत ही स्मूथली रखते हैं, जिससे कि इस वेजाइना में सेक्स के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं होती है। और एक बात और है इसमें कि जो अंदर आपको सूखापन सा जो रहता है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई स्किन, वो नहीं रहती है। तो बेसिकली क्या काम रहता है, इसको ये चिकना बना के रखती है इस पार्ट्स को। ओके, ये चिकना रहता है उनके, और कुछ फैटी ऑयल्स होते हैं जो इसको ड्राई स्किन नहीं होने देते। तो लघु ओष्ठ जो है दीर्घ ओष्ठ के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो हाइमन जो है उसके नीचे रहता है, इसे हम लेबिया मिनोरा बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, लेबिया मिनोरा। अब बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है कि ये जो आपका पार्ट्स है, ओके, ये जो पार्ट्स आपका हो गया वेजाइना बोलते हैं, जो बेसिकली पुरुष के सेशन और जो संभोग की क्रिया जो होती है, तो जिसे हम बोलते हैं सेक्स मैथुन जो बोलते हैं, वो वाला ये पार्ट्स होता है ये। ओके,
तो फिर से मैं अब रिपीट कर रहा हूँ कि भक्षण वाला पार्ट के जस्ट नीचे आपका लैबिया मजोरा रहता है, तो ये वाला पार्ट मेलिएबल रहता है। ओके, जस्ट इसके नीचे जस्ट इसके नीचे आपका लघुओष्ठ आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैबिया मिनोरा बोलते हैं। इसके नीचे जो आप आओगे तो वेजाइना बोलते हैं, जो संभोग जो मैथुन क्रिया जो बोलते हैं, इसी के रास्ते आपकी ये जो रास्ता है, ये वाला पार्ट जो इसी से आपका मैथुन क्रिया आपकी शुरू होती है। तो ये जो योनि जो है वेजाइना है, इसमें क्या होता है, वेजाइना में आपका मैथुन क्रिया होती है, संभोग जिसे क्रिया बोलते हैं। इसी के रास्ते गर्भाशय से होते हुए आपका पीरियड्स जो होता है वो निकलता है, जो आता है, जो कितने टाइम तक रहता है, 4 से 5 डेज रहता है। तो यही पार्ट्स होता है हेमन जो बोलते हैं आपका गीला रहता है। ओके, तो वेजाइना, हाँ, तो वेजाइना में क्या होता है, ये इसका कार्य होता है, जो ये वाला आपका पार्ट्स है। ओके, लास्ट हम बात कर रहे हैं कि एनल गेट, जिसे हम गुदा द्वार बोलते हैं। ओके, तो आप जब देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट्स है, ये आपकी थाई है, इस थाई के बीच में आपका ये वाला पार्ट्स है जो प्रेजेंट है जस्ट, और बाकी नीचे हम आएंगे तो दोनों थाइयों के बीच में आपकी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हो गया। तो राइट साइड पे आपका क्या है, तो दोनों आपकी जो थाई हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये इसको हम गुदा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदा द्वार, जी एनल गेट होता है। आपने देखा जितना भी हम फूड खाते हैं, फूड कंटेन करते हैं, जितना हम खाना खाते हैं वो हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है। डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद में वो हमारा क्या होता है, बड़ी आंत तक पहुंच जाता है। बड़ी आंत तक पहुंचने के बाद में मलाशय के रास्ते से होते हुए, ओके, मलाशय रेक्टम के रास्ते होते हुए कहां तक पहुंचता है, गुदा द्वार तक पहुंचता है, जिसे क्या बोलते हैं, एनल गेट। तो बेसिकली जनरली जो इसका कार्य रहता है, क्या रहता है कि इसका जो कार्य रहता है, जो हम खाना खाते हैं, बहुत जो फूड हम कंटेन करते हैं, उसका डाइजेशन होने के बाद में जो मल रह जाता है, जो आंत बड़ी छोटी आंत बड़ी आंत तक पहुंचा देती, जो रेक्टम के रास्ते होते हुए एनल गेट तक पहुंचता है, वो इस रास्ते से आपको निकलता है। ओके, किस रास्ते से, इससे। ये क्या होता है, ये भी एक तरीके से फैटी, ये भी एक बहुत ही फैटी आपका पार्ट्स होता है। इसके हिस्से में जो इसे हम एनल गेट बोलते हैं, इसमें कुछ रेसेस रहते हैं। ओके, इस पे कुछ रेसेस रहते हैं, और ये वाला जो पार्ट्स है, हम कहते हैं कि ये भी रबराइज रहता है। जब मल निकलता है तो ये कितना उसी तरीके से जगह बनाता है, फूलता है। देन उसके बाद में जब हम फ्रेश हो जाते हैं कंप्लीटली, उसके बाद में ये वाला पार्ट्स वहीं पर आ जाता है, उसी जगह पर अवस्था में आपका हो जाएगा। तो क्या काम रहता है, जितना भी हम खाना खाते हैं, फूड कंटेन करते हैं, उसका जो जितना भी वेस्ट पदार्थ रहता है, जिसे मल बोलते हैं, ये आपका एनल गेट के बाद बाहर निकलता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुदा द्वार बोलते हैं। ओके, जस्ट ये इसके नीचे का साइज है, नीचे वाला पार्ट्स है। ओके, इसके बाद हम वक्षेशन संवेदी तंतु जो है, आपको मैं बताया था कि वक्षेशन है, क्लिटोरिस है, और वक्षेशन संवेदी तंतु, इसी जस्ट नीचे वाले को वक्षेशन बोलते हैं, जिससे हम इससे हिस्से से उत्तेजित होते हैं। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जस्ट जगन रोग पुबिक हेयर के लास्ट पार्ट्स जो आपका है, उसके ऊपर वाला हिस्सा हमारा वक्षेशन संवेदी तंतु बोलते हैं। ओके, ये इससे आपका टच नहीं होता, इसी पार्ट्स के ऊपर वाले हिस्से पे प्रेजेंट रहता है। क्या बोलते हैं, वक्षेशन संवेदी तंतु इसको बोलते हैं। बेसिकली जनरली इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये पूरा ही जो आपका होता है क्लिटोरिस होता है। ओके, क्या होता है, क्लिटोरिस होता है, जो मैंने आपको बताया तो उत्तेजनशील रहता है, जो पुरुष के पेनिस के संभोग की जो सेशन की जो क्रिया रहती है वो होती है। ओके, अब बात करते हैं मूत्र मार्ग। फीमेल के जो पार्ट्स में आपका ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये आप गोल गोल जो देख रहे हैं, ठीक है, ये योनि, इसको छिद्र बोलते हैं। ये एक ऐसा छिद्र है जिससे मूत्र मार्ग निकलता है। ओके, तो क्या होता है, ये आपका जो पार्ट्स हो गया, योनि हो गया, संभोग क्रिया होती है। ये वाला जस्ट ऊपर वाला पार्ट वक्षेशन बोलते हैं, क्लिटोरिस, जिसको उत्तेजनशील रहता है सेशन के लिए। ओके, जस्ट दीर्घोष्ठ और लघुओष्ठ के जस्ट बीच में आपका क्या होता है, एक छिद्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग।
कि मेन कि इस रास्ते से होते हुए आपके क्या इस रास्ते से होते मूत्र आपका निकलता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी काम करने की वजह से या कहीं फंस जाने की वजह से, ट्रैफिक में फंस जाने से हम फ्रेश होने के लिए नहीं जा पाते, तो इस पार्ट्स पे जो प्यूबिक हेयर होते हैं इस पार्ट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, किस वजह से? क्योंकि जब फ्रेश होने नहीं जा पाते हैं तो पेट फूलने की वजह से यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो बीच वाला जो हिस्सा है आपका मूत्र नाली से यूरिथ्रा बोलते हैं, इसके रास्ते से यूरिन निकलती है, यानी कि हम बोलते हैं पेशाब जो होती है वो निकलती है वहां से। ओके, देन आगे चलते हैं। इसी साथ में आपका लास्ट टॉपिक जो है, चलिए आगे चलते हैं। जो लास्ट आपका स्टेप जो है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रगाढ़ीय ग्रंथि बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रगाढ़ीय ग्रंथि आपकी ये जो वेजाइना के पास में आपका जो हिस्सा है अंदर वाला, ये बेसिकली आपका मैथुन क्रिया के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लुब्रिकेंट जो आपके कुछ टिश्यूज रहते हैं सलेस्म, उसके अकॉर्डिंग वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है, जब आपका संभोग क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है, तो उसके टाइम पे वेस्टिबुलर जो ग्लैंड्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, जिससे फीमेल को झेलने की कहते हैं कि तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो होती है झेलने के लिए, इसके लिए काम करती। मैथुन के टाइम के समय पर अकॉर्डिंग टू लुब्रिकेंट वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो होती है वो इस पार्ट्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पार्ट्स में क्या करती है, मैथुन के टाइम पे जो संभोग क्रिया होती है उसके टाइम पे ये मदद करती है, जिससे बहुत सारी हेल्प मिलती है। ओके, क्या रहता है कि जब ऐसी कंडीशन आपकी जब बनती है तो इसमें आपके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बहुत ज्यादा काम करती है, जिससे आपको और हमारी कैपेसिटी बढ़ती है और ज्यादा कैपेसिटी जो होती है हमारी बढ़ जाती है। तो ये जो काम रहता है संभोग क्रिया के टाइम पर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड लुब्रिकेंट टिश्यूज जो होते हैं इस हिस्से में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं, जिससे फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो आई होप कि ये आपको पूरा टॉपिक जो मैंने बताया है वो आपको ये समझ में आया होगा कि बाहर जनन या एक्सटर्नल ऑफ जेनिटेलिया बल्बक होता क्या है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा बताया है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसीलिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें पता लगे कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। ओके, जिससे हम और भी आप बेहतर वीडियो बना सकें। तो इसी के साथ चलते हैं। ओके, थैंक यू।